हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्यन एजुकेशन फाउंडेशन। आज बात करने वाले हैं 10th क्लास हिंदी मीडियम हैशटैग नंबर 1 क्लास 10th का हिंदी मीडियम का मैथ्स के बारे में, यूपी बोर्ड के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे मेंशन भी कर दूं कि जो मैथ्स की बात हो रही है आपकी यूपी बोर्ड वाले बच्चों की बात हो रही है। क्लियर है? जहां पे हैशटैग नंबर 1 है, हैशटैग नंबर 1 मींस आपका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना के दे दिया जाएगा। क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ्स के नाम से बना दिया जाएगा, जिसमें हम लोग हैशटैग 1 से 1 में आपको कंप्लीट सिलेबस आपको बताया जाएगा। आपका सिलेबस क्या है, कितना आपको इस साल प्रिपरेशन करनी है एंड आपका पेपर पैटर्न क्या है और किस तरीके से आपको स्ट्रेटेजी बना के चलनी है। ठीक है, हैशटैग 2 से आपका टॉपिक स्टार्ट होगा। जो टॉपिक्स हम इसमें से पिक करेंगे उसकी सीरीज चालू की जाएगी। सीरीज में आपका होता है, जैसे एग्जांपल आपको बता दूं, जो भी टॉपिक इसमें से पिक की जाएगा, इनके सांख्यिकी मैंने पिक किया है तो सांख्यिकी टॉपिक अगर पिक किया गया तो कंप्लीट जो भी आपको बुक प्रीफर कर रहे हो बुक से करा के सम्स दिए जाएंगे एंड किस टाइप के क्वेश्चंस उस टॉपिक से पूछे जाएंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, उसका भी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। तो फर्स्ट अपने को सबसे पहले नॉलेज होनी चाहिए कंप्लीट सिलेबस आपका क्या है। अगर सिलेबस आप लोग देखते हो कंप्लीट मैथ्स का सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो सिलेबस मैंने यहां पे रखा है चैप्टर 1 से लेके चैप्टर नंबर 15। मतलब अगर मैथ्स की बात करेंगे 15 चैप्टर कंप्लीट आपके दिए गए हैं आपके सिलेबस में। बट ये जो हमारा ईयर है मींस जो बच्चे 2023 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए काफी रिलीफ किया गया है कि कुछ टॉपिक को कट कर दिया गया है। अगर पहले देखो कुछ टॉपिक आप कैंसिल करते हो तो उसमें से ये बहुपद वाला टॉपिक कंप्लीट कट कराया गया है। मींस ये टॉपिक आपको पढ़ना ही नहीं है। मतलब ये एक चैप्टर का टेंशन आपका कम हो गया है, चैप्टर 5 का टेंशन आपको कम करा दिया गया है। मींस समांतर श्रेणियां जो टॉपिक है ये भी कैंसिल हुआ है। नेक्स्ट अगर बात करूं जो बच्चों को थोड़ा सा हार्ड टॉपिक लगता है वो है हमारा वृत्त। तो ये वृत्त भी टॉपिक आपको कैंसिल है, तो मतलब एक हार्ड टॉपिक आप बोलोगे कैंसिल करा दिया गया आपको। लास्ट हमारा होता है प्रायिकता, इजी टॉपिक था बट आपके सिलेबस में इस साल के बच्चों को कैंसिल करा दिया गया है। मतलब अगर आप देखोगे कंप्लीट जो आपका सिलेबस था 15 चैप्टर थे ना, 15 में से 4 चैप्टर आप हटा दो। चैप्टर कितने बचे सर? 11 चैप्टर बचे। मतलब इस साल के जो हमारे बच्चे हैं ना उनको 11 टॉपिक ही करना है, 11 चैप्टर ही करने हैं। तो भाई चैप्टर का टेंशन थोड़ा सा कम हुआ कि 15 चैप्टर में से आपको सिर्फ 11 चैप्टर आपको करने हैं। एंड अगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज सिलेबस एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। मतलब चैप्टर 1 वास्तविक संख्याएं आपको करना है, चैप्टर नंबर 3 आ जाना है, 2 कंप्लीट कट करा दिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 4 आपका द्विघात समीकरण है। चैप्टर 5 जो आपका है समांतर श्रेणियां, ये आपका कट हो गया, कंप्लीट कट हुआ है। एंड यहाँ पे और भी एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि कुछ टॉपिक के अंदर मतलब चैप्टर के अंदर भी ना आपका कुछ टॉपिक कट हुआ है, तो आपको उसकी इंफॉर्मेशन कब दिया जाएगा? जब आपका वो टॉपिक चालू होगा। तो ध्यान से देखना, सुनना, समझना। जैसे अगर मैं त्रिकोणमिति की बात करूं ना तो इसमें जो हमारा त्रिकोणमिति का एक टॉपिक है सर्व समीकरण टॉपिक को कट हुआ है, तो आपको अभी यहाँ पे मैं नहीं बता रहा हूं, जब त्रिकोणमिति का परिचय चालू होगा तो वहां पे ऑलरेडी आपको मेंशन किया जाएगा। भाई यहाँ पे सिर्फ मैं इतना बता रहा हूं कि आपका जो कंप्लीट एक 4 चैप्टर कैंसिल हो गए वो मैं बता दिया। बाकी अब किसी टॉपिक के अंदर कोई चीज कैंसिल हुआ है ना तो आपका टॉपिक चालू होगा, फिर वहां पे आपको ऑलरेडी मेंशन कर दिया जाएगा इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में। मतलब जो टॉपिक आपका स्टार्ट होगा उसमें जो पार्ट आपका कट है वो पहले ही मेंशन कर दिया जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, उसकी इंफॉर्मेशन आपको पहले दे दी जाएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं चैप्टर 6 आपका त्रिभुज है, त्रिभुज की कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको आनी चाहिए। चैप्टर 7 की बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति है। चैप्टर 8 त्रिकोणमिति का परिचय एंड त्रिकोणमिति के बेस पे ही चलेगा आपका, फॉर्मूले वगैरह के बेस पे चलेगा। अगला टॉपिक मींस मैं बोलूंगा त्रिकोणमिति का परिचय अगर किसी स्टूडेंट्स को आ रहा है तो अगला टॉपिक उनको काफी इजी लग जाएगा। 9वां टॉपिक त्रिकोणमिति को कुछ अनुप्रयोग, इसी टॉपिक के बेस पे चलेंगे। नेक्स्ट हमारा इजी टॉपिक
टॉपिक सबसे इजी टॉपिक रचनाएं, जिसमें से 2 ही एक्सरसाइज आपको दिया गया सिलेबस में और बहुत इजी टॉपिक है, अच्छा स्कोरिंग टॉपिक है आपका। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, वृत्त से रिलेटेड टॉपिक ये चलेगा यहाँ पे। नेक्स्ट हमारा चलेगा पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, और लास्ट हमारा जो टॉपिक है सांख्यिकी। मतलब 11 चैप्टर आपको बराबर से बता दिए, 15 चैप्टर प्रायिकता कंप्लीट कट हो गए हैं। मतलब 11 चैप्टर्स आपको कंप्लीट करना है, कंप्लीट पढ़ने हैं। एक चीज तो ये हमको पता चल गई। अब दूसरा टेंशन जो बच्चों को थोड़ा सा रहता है कि सर थोड़ा सा आप ये नॉलेज दीजिए, थोड़ा सा ये इंफॉर्मेशन दीजिए कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, तो थोड़ा सा एक आइडिया चलेगा। जो हमारे लोअर सेक्शन वाले बच्चे हैं, मतलब पढ़ने में कमजोर हैं, मैथ्स जिनका कमजोर है, सर हम पहले पासिंग की बात करेंगे, तो उनको बताऊं ये जो आपका टोटल टॉपिक है, आपको ये चीज ध्यान रखना है कि आपके लिए टॉपिक कौन सा इजी है और स्कोरिंग टॉपिक कौन सा है। तो सबसे पहले जो आपको कवर करना है, जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं या फिर जो टॉपर्स बच्चों की बात कर रहा हूं, इजी टॉपिक पिक करना और जिसमें स्कोरिंग थोड़ा सा ज्यादा हो। तो पहला टॉपिक आप ये पिक करना, सांख्यिकी। अगर मैं ये बात करूं कितने नंबर का टॉपिक आपका बनेगा, तो ये सीधा 10 मार्क्स का टॉपिक आपको आता है। बहुत इजी टॉपिक है, जो बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया होगा कहीं ना कहीं से, मींस अपने स्कूल से, कोचिंग से, जहां से भी कवर किया होगा आपने। सांख्यिकी टॉपिक आपको भी पता है बहुत इजी टॉपिक है एंड ये 10 मार्क्स का टॉपिक आएगा आपको, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले आप कवर करो सांख्यिकी को, कंप्लीट 10 मार्क्स का आएगा और 10 में से 10 सब बच्चों को मिलता है, बहुत ज्यादा हार्ड लेवल का टॉपिक नहीं है। इसके बाद जब आप इजी टॉपिक ढूंढोगे तो आपको निर्देशांक ज्यामिति दिखेगा। इसके अगर मैं नंबर की बात करूं, सर कितने नंबर का आएगा, तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन ही आएगा और इजी टॉपिक है। 3 से 4 फॉर्मूले आपको इस टॉपिक में दिए गए हैं। दूरी, विभाजन एंड क्षेत्रफल वाला टॉपिक अगर आप करोगे, जो बच्चों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस किया होगा तो उनको पता होगा 7.1, 2 एंड 3 3 टॉपिक में डिवाइड है एंड 3 फॉर्मूले भी है। वो अगर क्लियर है तो ये भी 5 मार्क्स आपको इजीली मिल जाएगा। उसके बाद जो इजी टॉपिक आपका आएगा, ध्यान रखना रचनाएं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। एक लॉन्ग आंसर पूछा जाएगा, लॉन्ग आंसर में 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन कंपलसरी यहाँ पे बता रहा हूं। बट यहाँ पे ध्यान रखना, जब इसके मार्क्स की बात होगी तो रचनाएं जो है आपके त्रिभुज के साथ ऐड है, मतलब त्रिभुज और रचनाएं का नंबर साथ में ऐड हुआ है और ये टॉपिक 12 नंबर का है, आपका ये चीज ध्यान रखना है। मतलब रचनाएं और त्रिभुज मिला के टोटल 12 नंबर का क्वेश्चन बनेगा, कंपलसरी है। जिसमें से मैंने मेंशन किया आपको रचनाएं जो टॉपिक है ना, 4 नंबर का एक बड़ा क्वेश्चन कंपलसरी आएगा, ये चीज भी बता दिया हूं। 4 नंबर का जो आपके 4 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ना, वहां पे कंपलसरी एक क्वेश्चन आपको बता के रख रहा हूं, यहां से पूछा जाएगा। इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि रचनाएं इजी टॉपिक है और जो हमारे पढ़ने में कमजोर बच्चे हैं, मींस मैथ्स में, वो भी रचनाएं में 4 मार्क्स इजीली स्कोर कर सकते हैं। क्लियर है सर? नेक्स्ट बात करेंगे 3rd एंड 4th टॉपिक की बात करेंगे। 2 बहुत बड़े टॉपिक्स हैं, इजी है बट थोड़े से बड़े टॉपिक चलेंगे। कौन सा सर? 3rd एंड 4th 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एंड द्विघात समीकरण। ये टॉपिक की अगर बात करूं तो 18 मार्क्स का है, दोनों टॉपिक्स मिला के 18 नंबर का क्वेश्चन आएगा। क्लियर है? क्लियर मेंशन करते चल रहा हूं। मतलब और लास्ट, सॉरी सेकंड लास्ट हमारा वास्तविक संख्या है, कितने नंबर का है सर? 5 नंबर का है। ये नॉलेज आपको होनी चाहिए, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, लाइन से फिर से आप देख लो। वास्तविक संख्या है 5 मार्क्स का है। 3rd एंड 4th 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म एंड द्विघात समीकरण 18 नंबर का टॉपिक होएगा। त्रिभुज और रचनाएं 2 टॉपिक मिला दोगे तब ये 12 नंबर का टॉपिक बनता है, ये चीज भी ध्यान रख लेना। निर्देशांक ज्यामिति 5 मार्क्स का आएगा। त्रिकोणमिति का परिचय एंड त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, ये दोनों साथ में आएंगे। कितने नंबर के सर? 10 नंबर का टॉपिक है आपका। क्लियर है? बिल्कुल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल एंड पृष्ठीय क्षेत्रफल का आयतन, ये टॉपिक भी आपको दोनों 10 मार्क्स का आएगा। इससे आपको एक आइडिया चल जाएगा कि कौन सा चैप्टर मैंने परफेक्ट तरीके से कवर किया है, तो मेरा कितना नंबर आपका कवर हो गया है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज ध्यान रखना। कौन सा टॉपिक आपने कंप्लीट तरीके से किया तो कितना नंबर आपका ऑलरेडी तैयारी करके हुआ है। अगर आपको सिलेबस की नॉलेज हो गई अच्छे तरीके से, कौन सा चैप्टर कितने टॉपिक का कितने नंबर का आ रहा है, ये नॉलेज हो गया तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा आप पेपर पैटर्न पे समझ चले जाओ, समझ लो, नहीं तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पैटर्न के बारे में जानना।
आपका जो पेपर पैटर्न है हिंदी मीडियम वाले, खंड आ एंड खंड बा दो पार्ट में डिवाइड हुआ है, अच्छे तरीके से जान लो, समझ लो। खंड आ और खंड बा। खंड आ की अगर मैं बात करता हूं तो आपका बहुविकल्पीय प्रश्न पूछा जाएगा, मतलब सीधा सा बोलो भाई मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मतलब सर क्वेश्चन आपको दिया होगा, उसके आंसर दिए होंगे ए बी सी डी करके, और सही क्वेश्चन पे आपको टिक कर लेना है, मतलब वो आंसर राइट आंसर आपको लिख लेना है। जैसे ए बी सी डी में बी राइट है तो बी वाला आंसर आपको लिख लेना है। कितने क्वेश्चन आएंगे सर, यहाँ क्लियर मेंशन है 20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 20 मार्क्स का ना सिर्फ आपको बहुविकल्पी प्रश्न ही पूछा जाएगा, जिसके आपके आंसर्स में 4 ऑप्शन दिए होंगे और सही क्वेश्चन से लिखना है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बच्चे 90 प्लस का स्कोरिंग की सोचे हैं कि ये 20 में से 20 ट्राई करना आना चाहिए, एंड ये इसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी आपको। खंड आ के लिए, खंड बा के लिए कितने नंबर का सर, तो 50 मार्क्स का है, क्योंकि आपका टोटल देखोगे 50 + 20, टोटल पेपर पैटर्न कितने मार्क्स का है सर, 70 मार्क्स का है। क्लियर है, क्योंकि 30 मार्क्स का आपका इंटरनल एग्जाम होता है, मतलब जो भी आप स्कूल में देते हो, एंड 70 का यहाँ पे होगा, तो 20 तो सिर्फ बहुविकल्पी हो गया, 50 मार्क्स का आपका जो है सम सॉल्व करने पड़ेंगे, ये भी समझ लो। खंड बा कितने पार्ट में डिवाइड है सर, कितने क्वेश्चन में, 1 2 3 4 और 5 क्वेश्चन में डिवाइड है। और ध्यान से देखो कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कोई 5 करना है 6 में से, मतलब एक ऑप्शन मिलेगा क्वेश्चन में, इसका बेनिफिट्स आपको मिलता है भाई। 6 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 6 में से कोई 5 आप कवर कर लो। कितने मार्क्स का है सर, 10 मार्क्स का है, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का पूछा जाएगा, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स के। कितने क्वेश्चन टोटल सर, 6, करना है हम लोग को 5, तो 5 2 हो जाएगा आपका 10। नेक्स्ट बात करूंगा सर, कोई 3 4 में से और 12 नंबर का है सर, मतलब 4 नंबर का एक क्वेश्चन आपका बनेगा, 4 नंबर वाले बड़े क्वेश्चंस आपको बनेंगे। 4 क्वेश्चन, एक ऑप्शन यहाँ भी है, 3 क्वेश्चन ही कवर करने, मतलब 4 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, 3 क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। नेक्स्ट अगर बात कर लूं, सेम ऐसे आपको थर्ड में भी करना है सर, कोई 3 4 नंबर का, और ये भी आपका टोटल 12 मार्क्स का पूछा जाएगा, मतलब 12 नंबर के पूछे जाएंगे। 3 कवर करो, एक क्वेश्चन 4 नंबर का है, तो 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हर एक टॉपिक से जब आपको ऑलरेडी बताया जाएगा, टॉपिक कराया जाएगा, तो उसमें मेंशन किया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन आपके 4 नंबर में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपके 2 नंबर में आ सकते हैं, कौन से क्वेश्चंस आपको 8 नंबर में आ सकता है, और कौन सा ऐसा टॉपिक भी है जहां से ऑब्जेक्टिव टाइप मींस बहुविकल्पी प्रश्न भी बन सकते हैं। क्लियर कंप्लीट नॉलेज दी जाएगी आपको, कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराया जाएगा जब आपकी सीरीज चालू होगी, तो मींस #2 से। नेक्स्ट देखो, ये इंपॉर्टेंट है भाई टॉपर्स लोग के लिए कि ये दोनों में से अगर आपने कोई भी क्वेश्चंस मिस किया है तो प्रॉब्लम हो जाएगी। जो आपने 90 प्लस सोच के रखा है या फिर 90 प्लस सोच के रखा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि 8 मार्क्स सीधा सीधा आपका यहाँ पे गायब हो जाएगा। इसलिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चौथा और पांचवा कोई एक करना रहता है 2 में से, कोई एक करना यहाँ भी रहेगा 2 में से। कितने नंबर का सर, सीधा 8 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, दोनों 8 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे और एक क्वेश्चन कवर करना है, तो कॉमन सी बात है, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा, मतलब एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टोटल मार्क्स काउंट कर लो आप, 12 हो जाएगा 24 और 10 देख लो आप 34 हो जाएगा, 34 और 16 जोड़ लोगे 50, और 20 का ऑब्जेक्टिव 70 मार्क्स का कंप्लीट पेपर पैटर्न आपका यहाँ पे बता दिया हूं मैं। ध्यान से सुनना, अगर किसी भी बच्चे को अभी भी कोई डाउट कंफ्यूजन है, मतलब उसको सिलेबस नहीं समझ में आया है कि सर सिलेबस में कौन सा कट हुआ है या फिर कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स का है, या फिर पेपर पैटर्न में कोई भी डाउट कंफ्यूजन अगर क्रिएट हो रहा है तो कॉमेंट बॉक्स में ऐड कर देना। एंड अगर वीडियो हेल्पफुल लग रही है तो अपने फ्रेंड सर्कल जो आपके 9th क्लास 10th क्लास वाले बच्चे हैं उनको इस चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि उन बच्चों को भी मैथ्स का इसी तरीके से बेनिफिट्स मिलता रहे। क्योंकि मैथ्स की सीरीज, जैसा मैंने आपको बताया है कि मैथ्स की सीरीज आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, मींस मैथ्स के काफी लेक्चर्स आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे एंड कंप्लीट लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। जो भी टॉपिक पिक किया जाएगा उसकी पूरी नॉलेज, पूरी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। इसीलिए चैनल का लिंक उनको भी शेयर करते रहिए, ताकि उनको भी बहुत सारा बेनिफिट्स इस चैनल के थ्रू मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जहां पे हम लोग टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।